शैम्पू की खाली बोतल को फेंकने की कभी भी गलती नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शैम्पू की खाली बोतल के आइडिया शेयर करने वाली हूं। एक साथ बहुत सारी भिंडी को काटने का अनोखा तरीका और बगैर हाथ लगाए स्पैचुला के साथ सब्ज मिर्च काटने का अनोखा तरीका। मिर्च को काटते वक्त आपके हाथों पर जलन नहीं होगी। इसी तरह के बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में शामिल हैं, जो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तमाम के तमाम टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट और न्यू हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को नहायत ही आसान बना सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। इसके बदले में आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो की पहली टिप बहुत ही कमाल की है। तो आपने करना है कि बहुत सारी भिंडी अगर आपको काटनी पड़ जाए तो आपने इनको इस तरीके से सीधा करके अच्छे से पहले वॉश कर लेनी, सीधा करके इसको रख लेना। इसके बाद आपने स्पैचुला आपने ले लेना है, या चावल बनाने वाला जो चम्मच होता है कफगीर, वो आपने ले लेना है। इसके ऊपर इसको इस तरीके से कुछ दबा के आपने रखना है और इसके ऊपर वाले डंठल और पीछे वाली जो बारीक बारीक सी होती है ना, वो कटिंग पहले कर लेनी। इसके बाद आपने इनको काट लेना है बहुत ही आसानी के साथ। 1.5 भिंडी आप मिनटों में काट पाएंगे, वो भी बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी मेहनत के। अगर आपके हाथों पर भी जलन होती है सब्ज मिर्च को काटते हो, तो ये तरीका दी बेस्ट है। इसको फॉलो करेंगे तो आपके हाथों को पर कभी भी मिर्च काटते हुए कम से कम जलन नहीं होगी। जितनी भी आपने मिर्चें काटनी है वो स्पेशल के अंदर जो बारीक से होल होते हैं उनके अंदर इस तरीके से अपने इनको फंसा लेना है और कोई भी कप या कटोरी या कोई प्लेट ले लेनी है और जो इसके लेवल की है उसके ऊपर आकर आपने कुछ इस तरीके से उसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपको बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आपके हाथों पे जलन नहीं होगी। आराम के साथ बगैर किसी मेहनत के ढेरों मिर्चें भी आप काट सकते हैं। है ना कितनी कमाल की, बिल्कुल न्यू टिप है, तो लाजमी आपको ये पसंद आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल के, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके घरों में, हमारे घर में भी, सबके घरों में ये शैम्पू आता है और शैम्पू के बगैर तो वैसे ही गुजारा नहीं होता। तो ये बॉटल खाली हो जाती है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हालांकि इसका जो मटेरियल होता है ना, वो बहुत ही रिलायबल होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। इनको यूज़ करके हम अपने ढेरों पैसों की बचत भी कर सकते हैं। बाज़ार से वो महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने की बजाय इनको यूज़ करके ऑर्गेनाइज़र बनाए तो पता भी नहीं चलता कि ये हमने खाली बॉटल से बनाए। पहले भी मैंने बहुत सारे आपके साथ शेयर आइडियाज़ किए हैं इसके, लेकिन आज एक यूनिक सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक बॉटल मैंने ले ली है और इसके दरमियान से कम 4 इंच का पीस मैंने निकालना है। वो मैं कटर के साथ निकाल रही हूँ। तो आप छुरी, यहाँ पर अगर कटर नहीं है तो छुरी गर्म करके भी उसके साथ बहुत आसानी के साथ निकल जाता है। तो इसके जो रफली पेज एजेस हैं वो सीज़र के साथ इसको स्मूथ कर लिया है मैंने। यहाँ पर ये देखिए कि हमारे हाथों को ना लगे। तो कुछ फिर हमने करना क्या कि इसको ना गुलाई की शेप दे देनी है। अगर इसको हमने कट कर लिया तो बड़ी आसानी के साथ गुलाई इसकी आ जाती है। ये देखिए आपके सामने है। अब यहाँ पर आपने एक होल बना लेना है। बहुत ही कारामद, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टूल बनकर हमारा रेडी हो गया है, जो हमारी बहुत हेल्प करेगा। कहाँ करेगा? जब भी हम फूल झाड़ू लगाते हैं ना, तो ऐसे ही फेंक देते हैं गैलरी में या कहीं भी, तो इसकी कोई मेंटेन रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो आप इस तरीके से दीवार में कील लगाकर इस ऑर्गेनाइजर को यहाँ पर हैंग करके इसमें अपने झाड़ू को हैंग कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसका यूज़ का ये है कि आप वॉशरूम के जहाँ ओपन एरिया होता है वहाँ पर भी इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें वाइपर की ज़रूरत पड़ती है, तो वाइपर इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो तिनकों वाला झाड़ू होता है उसको भी आप कुछ इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ना कितना कमाल का आइडिया, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने चीज़ों को समेट लिया है जो मैं क्रिएट करती थी। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब देख लेते हैं, बहुत सारे इस तरह के बॉक्सेस हैं, इनको मैं ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। हालांकि ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को हम मेनटेन कर सकते हैं, बजाय इसके को हम इनको डिस्कार्ड कर दें। अब सबको इस तरीके से मैंने फ्लैप कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर इसको, ये ऊपर वाले फ्लैप जो होते हैं इनकी मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट इसके होते हैं तो वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। सबकी मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करके मुझे जो चाहिए थी चीज़ें वो मैंने रख ली अंदर से इसके बॉक्सेस के। तो अब मैंने एक बॉक्स ले लिया है। ये बॉक्स हर घर में आ जाते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, तो हर घर में ही होते हैं। इनको भी हम ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं। इससे मैं इस तरीके से इन बॉक्सेस को लगा दूंगी जो मैंने अभी कटिंग की है, और इसकी हाइट मैंने इसके लेवल से के हिसाब से इनकी कटिंग की बॉक्सेस की। तो यहाँ पर ये देखिए, इनको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जितने भी आप इसमें एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने पहले सबसे बड़े लिए हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो बहुत सारी छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं, बटन, सुइयाँ वगैरह जिस तरह की, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो छोटी बच्चों की बहुत सारी
पिन्ने पोनियाँ वगैरह होती हैं वो यहाँ पर आप अलग-अलग सेपरेट करके रख सकते हैं, तो ढूंढने में आपको आसानी रहेगी, है ना। कितना ज़बरदस्त आइडिया, तो लास्ट में आपको ये भी पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि सब्ज़ धनिया अब इतना महंगा मिलता है कि एक 100 रुपये की कुट्टी देते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये जब बाज़ार से लेकर आती हैं तो बहुत ही मुरझाया हुआ होता है। अगर आपके पास इस तरीके से फ्रेश धनिया आ जाता है तो इसको आपने सेव कैसे करना है कि 15-20 दिन के लिए आपका ये सेव रहे और जब भी आप इसको निकालें बिल्कुल फ्रेश हो। तो सबसे पहले इतना महंगा होने की वजह से ना मैं इसके थोड़े-थोड़े डंठल जो नरम होते हैं वो भी साथ रख लेती हूँ। फिर जब ज़्यादा मिकदार में जब आ जाता है ना तब तो पत्ते ही तोड़ते, लेकिन यहाँ पर इनके जो तिनके होते हैं, डंठल होते हैं ना, वो उनमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर पाया जाता है। तो इसको आपने अच्छे से ना कोई भी एयर टाइट डिब्बा ले लेना है, अच्छे से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है, मोटी मोटी कटिंग करनी है, बारीक ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। इसको पहले आपने वॉश नहीं करना, अगर वॉश करना तो फिर अच्छे तरीके से शर्त है इसको सुखाना है, आपने इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर वॉश इसको नहीं किया, बिल्कुल भी इसको पानी नहीं लगाया। तो इसको मैं इसी तरीके से सेव करूँगी, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा निकाल कर उसको वॉश करके फिर मैं यूज़ कर लूँगी। तो अब ये आपका धनिया इस तरीके से एयर टाइट डिब्बे में रख दें फ्रिज में 10 से 15 दिन, बल्कि 20 दिन तक भी इसी तरह पड़ा रहेगा। जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश होगा, इसका कलर भी नहीं चेंज होगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। इस तरह की जो चाबियाँ होती हैं मोटरसाइकिल की, जो गाड़ी की हों, ख़राब हो चुकी होती हैं, ये टूट जाती हैं, तो फिर हम इसके डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो इनको भी हम फेंक देते हैं। लेकिन ये थोड़ी लंबी होती हैं लेंथ में, तो इनको फेंका ना करें, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसको एक इस तरीके से एक सॉक्स में डाल लिया है। कोई भी पुरानी आप सॉक्स ले लीजिए और उसमें इस तरीके से आप डाल लीजिए। अब आपने कुछ सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करना है कि ज़बरदस्त हमारा ये टूल बनकर रेडी हो गया है। तो ये हमारे बहुत काम आएगा। यहाँ किचन में हमारे कैबिनेट होते हैं, ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता, कोई और टूल हम यूज़ करें वो वहाँ पे नहीं जाता। जो फर्नीचर होता है बारीक बारीक, उसमें ऐसी कढ़ाई होती है, वहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता जब हम उसको साफ़ करते हैं। या फ्रिज की रबड़ होती है तो उसको भी इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जा सकता है। इतना ज़बरदस्त ये टूल बनकर रेडी हो जाता है, फिर टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी जल्दी आसानी के साथ ये मट्टी बाहर निकाल देता है। तो ये छोटा सा आइडिया था, बहुत ही यूज़फुल था। तो लास्ट में ये टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये इस हब्स के मौसम में रोटियां हमारी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, हमारी रोटियों में कोई स्मेल ना आए, जल्दी ख़राब ना हो, ताज़ी रहें, तो आपने इसके अंदर एक अदरक का पीस रख देना है। इससे आपकी रोटियां कभी ख़राब नहीं होंगी, स्मेल नहीं आएगी। आलू मीठे हैं तो इनको हमने नमकीन कैसे बनाना है, तो आपने करना है कि यक ठंडा पानी लेना है और आधा चम्मच इसके अंदर नमक डाल देना है और जितने भी आपके पास आलू हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। आधा घंटा आपने उसको इसी तरीके से छोड़ देना है, तो उससे आलू नमकीन हो जाएंगे और आपकी हांडी टेस्टी बनेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने सेव करना होता है, लेकिन हमारे पास बॉक्स एक होता है। तो इसके लिए कि ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने जो चीज़ भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना, तो उनको हमने सेव करना है, एक ही डिब्बे में सेव करना है। एक ही कंटेनर है हमारे पास, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके नीचे ना कार्डबोर्ड का पीस रख लेती हूँ, क्योंकि ये नमी को सोख करता है, चीज़ों को जल्दी ख़राब नहीं होने देते। इसको आजमा कर लाजमी देखिए कि यह बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर आप ये घी वाले खाली डब्बे होते हैं उनमें अपनी सब्ज़ी को सेव करते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें सेव होती है, ख़राब नहीं होती जल्दी, क्योंकि वो नमी को सोख करता है। इसी वजह से मैंने ये पीस ले लेती हूँ और किसी भी कंटेनर में नीचे रख लेती हूँ और साथ में इसकी मैं टिश्यू यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने टिश्यू को लगाया क्योंकि नमी को भी ये सोख करेगा और इसकी पार्टीशन भी हो गई है। जो टमाटर हैं और लेमन है वो एक साइड पे मैं रख दूँगी और जो सब्ज़ मिर्च है वो दूसरी साइड पे मैं रख दूँगी। इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे कि कोई भी इसका जो एयर टाइट लिड है ना वो इसके ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पर आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं 10 से 15 दिन के लिए आसानी से सेव रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो इस टिप को भी आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा और उसका फीडबैक भी दीजिएगा। पहले आप ट्राई किया करें फिर फीडबैक दिया करें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है, वॉशरूम के हवाले से है। वॉशरूम में हमारे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं, उनको हमने साफ़ करना होता है। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें भरकर डाले हैं वाशिंग सोडा के और आधा लेमन इसका जूस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छे से आपने फिर मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर आपने विनेगर भी ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जब मिक्स करेंगे बहुत ही कमाल का ये सॉल्यूशन बनकर रेडी होगा। कि तो ये क्लीनिंग कैसे करेगा वो आप देखिए जी, ये कि जादुई पाउडर बन चुका है। तो इसको आपने सबसे पहले जितना भी आपके जो टब होते हैं, लोटे होते हैं या पानी वाले मग होते हैं, इनके ऊपर आपने अप्लाई करना। जितने मर्जी गंदे हुए देखें आपको
इसकी हालत देख रहे हैं तो इसके ऊपर आपने अप्लाई करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप उसको स्टे देते हैं ना किसी भी चीज़ को इस तरीके से लगा के, कोई भी महलूल या कोई भी मटेरियल, तो फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो उससे उसको छोड़ना, उसको स्टे देना शर्त होती है, तभी वो काम करेगा। यहाँ पर ये देखिए इसकी हालत कितनी गंदी हुई हुई है। तो यहाँ पर इसको लगाकर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो फिर इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त था। तो इसकी भी आपने लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही कमाल की टिप है। हर घर में वॉशरूम होते हैं, टब और ये लोटे और मग हर घर में ही होते हैं। बहुत जल्दी ये गंदे हो जाते हैं। खारे पानी में तो बहुत जल्दी ये गंदे हो जाते हैं, 10-15 मिनट दिन बाद ही फिर हमें धोने पड़ते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं कि हम अपने बर्तनों को नहायत ही अच्छे तरीके से नीट क्लीन कर लेते हैं, बिल्कुल न्यू लगने लग जाते हैं। तो रिज़ल्ट आप देख कर जाइएगा। अगर मेरी टिप कोई भी आपको पसंद आती है तो उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने टब को धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से। इसको जब मैंने रब किया बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चुका था, बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका था। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को न्यू बना सकते हैं, वो भी बगैर कोई पैसा खर्च किए। सिर्फ चंद चीज़ें जो अपने किचन में हमारे में मौजूद होती हैं वही मैंने इसमें ऐड की हैं। कोई चीज़ हमें बाहर से नहीं लाना पड़ी और अपने बर्तन को भी मैंने नीट क्लीन कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि जब भी हम सुई में धागा डालते हैं ना तो हमें बहुत मुश्किल होती है। जब हमारी आई साइड वीक होती है तो हम दूसरों की हेल्प लेते हैं और बाज़ दफ़ा पास हेल्प करने वाला भी नहीं होता। तो इस सूरत में आपने करना क्या है कि कोलगेट ले लेनी है। तो हर घर में ही होती है। अगर कोलगेट नहीं है तो फ्रिज में आटा लाजमी होगा गूंदा हुआ, तो वो ले लेना आपने। थोड़ा सा इसके आगे इस तरीके से ना धागे के आगे आपने लगा देना, फ़ौरन से वो सूख जाता है, क्योंकि बहुत ही कम मकदार में हमने ये लगाया है। और आगे से वो धागा जो है ना वो हार्ड हो जाता है और फ़ौरन से सुई में डल जाता है। चाहे वो ये तरपाई वाली सुई है, चाहे वो मशीन वाली सुई है, चाहे वो सिलाई वाली सुई है, जो भी सुई है उसमें इस तरीके से आप आसानी के साथ धागा डाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर मैंने ले ली है कि चिमटी, जो हम डेली बेसिस पे इसके साथ हम पराठे बनाते हैं, लेकिन आज हम इससे जुगाड़ लगाकर अपने छत वाले पंखे की सफाई करेंगे। बहुत ही ईजी वे में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर इसको आप फुल वॉच कर लेते हैं तो यकीन करें कि आप भी अपने घर के पंखे 2 मिनट के अंदर अंदर साफ़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चिमटी ले ली है। इसके लिए मैंने 2 रबर बैंड हमें चाहिए, या कोई भी पुरानी पोनी ले लीजिए और कोई भी आप शर्ट या कोई भी सूती कपड़ा आप पुराना ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और इसके ऊपर वाला पार्ट जो मैंने कट कर दिया है और इसके 6 से 7 इंच मार्जिन छोड़कर मैंने पट्टियाँ यानी कि स्ट्रिप से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही आसानी के साथ। जितना मर्जी गंदा पंखा हो, जितनी मर्जी देर से वो मैला कुचैला हुआ हो, बहुत ही आसानी के साथ नीचे खड़े खड़े हम इसको साफ़ कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। ये सिर्फ टूल बनाने की देर है, इसको बनाने में 4-5 मिनट लगते हैं, लेकिन पंखा साफ़ करने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए पहले इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा इसमें मैंने विनीगर ऐड किया है। ये बनाना लाजमी है, इसके बगैर पंखा साफ़ नहीं होगा, क्योंकि पंखे के ऊपर बहुत धूल मिट्टी पड़ी होती है। तो इसको अब जब ज़्यादा देर के बाद हम साफ़ करते हैं तो वो जम चुकी होती है, पक्की हो चुकी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है और साथ ही मैंने ये जर्दी पाउडर मैंने बनाया हुआ है जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ चीज़ों की, वो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ ही इसके मैंने डाल दिया है नीम गर्म पानी। इतना गर्म आपने पानी डालना है कि जिसको हमारे हाथ सहार सके, और जितनी भी स्ट्रिप्स थी वो इसको आपने इस तरीके से पानी में डिप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसमें डिप की हैं। पहले हम इसका यूज़ लेते हैं। तो मैंने ले ली है ये चिमटी जिससे हम पराठे बनाते हैं, पलटते हैं, तो हमारे किचन में हमें डेली बेस पे ये यूज़ करनी पड़ती है। तो आज हम इसका यूज़ लेने वाले हैं पंखे को साफ़ करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ है, आसानी के साथ। हम नीचे खड़े खड़े किसी टूल सीढ़ी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। महंगे महंगे टूल लेकर आते हैं, महंगी महंगी सीढ़ियाँ लेकर आते हैं, स्टूल लेकर आते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर में ही ये जुगाड़ लगाकर इसको एक छोटा सा टूल बनाकर अपने पंखों को साफ़ कर सकते हैं। वो भी बड़ी आसानी के साथ, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखें मैंने इसको गीला कर लिया उसी सोल्यूशन में, और इसको मैंने इसके अंदर कुछ इसके साथ कुछ इस तरीके से इसको लपेट रही हूँ।
तो इसको इसके साथ लपेटने के बाद इसके ऊपर मैंने इसको अच्छे से टाइट करने के लिए पोनी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप कैचर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि इस तरीके से आप कैचर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पुरानी पोनी नहीं पड़ी हुई। रबर बैंड का भी यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर पोनियाँ चढ़ाई थी, तो बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाता है कपड़ा। अब कोई भी आपने स्टिक ले लेनी है, हमेशा वुड की स्टिक लेनी है आपने, किसी भी लोहे या स्टील का पाइप नहीं लेना। और एहतियात ज़रूरी है, सबसे पहले पंखे का आपने सबसे पहले स्विच बंद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको आपने फिक्स कर लेना है। इसके ऊपर बहुत आसानी के साथ ये फिक्स हो जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं हिलती। अब देखना कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये इसको ग्रिप करेगी। इसके जो ब्लेड्स हैं, इसके जो विंग्स होते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर पंखे को साफ़ कर देगी। कितना इजी वे है, बहुत ही आसान तरीका है। तो एंड पे आपने इसका रिजल्ट लाजमी देखना है। सबसे पहले इसको मैंने गीले कपड़े के आपके सामने इसके ऊपर चढ़ाया है, फिर इसके बाद हम ड्राई कपड़े के साथ भी इसको साफ़ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक ही दफ़ा ये देखिए इसके ऊपर इसको आपने दोनों साइडों से ये ऊपर लगा के ये ग्रिप कर लेती है और दो बड़ी आसानी के साथ पंखे के जो ऊपर वाले विंग्स होते हैं ना, विंग के ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले को भी एक ही वक्त में ये साफ़ कर देती है। ये इतना ज़बरदस्त टूल है, तो इसको आपने ट्रायल क्लास में करना, तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए कितनी धूल मट्टी कितनी जमी हुई थी इसके ऊपर वाले हिस्से पर भी, नीचे वाले हिस्से पर भी। तो सारी की सारी इसने मैल कुचैल बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर से उतार दी है। पंखा हमारा बिल्कुल न्यू निकल आया था। ये पंखा बहुत ही पुराना है, इसके बावजूद ये बिल्कुल न्यू लग रहा था। कम से कम 35 से 40 साल ये पुराना है। बहुत आसानी के साथ इसने साफ़ कर दिया। से इस तरीके को यूज़ करते हुए आप भी अपने पंखों को आसानी के साथ खड़े खड़े नीचे 2 मिनट के अंदर अंदर साफ़ कर सकते हैं। तो एक दिन में आप जितने भी मर्ज़ी पंखे साफ़ करना चाहें, साफ़ कर सकते हैं इस टूल की मदद से। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो इसको ट्राई ज़रूर आपने करना है। जब ये अच्छे से साफ़ हो गया था, तो फिर मैंने ड्राई कपड़ा लिया, इसके ऊपर दोबारा से उसी प्रोसेस से इसके ऊपर चढ़ा दिया और फिर मैंने खुश्क कपड़े के साथ दोबारा इसके ऊपर कुछ इसी तरीके से इसको साफ़ कर दिया। तो रिजल्ट आपके सामने है। ये देखें, ड्राई कपड़े के ऊपर भी ऊपर वाले हिस्से से धूल मट्टी फिर भी उतरी है, लेकिन इतनी नहीं है पंखा, क्योंकि हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका था। ये देखिए इसमें मैंने बार बार पानी को निचोड़ा था कपड़े को, और पानी कितना गंदा हुआ पड़ा है। यहाँ पर ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त हमारा पंखा साफ़ हो चुका है। तो इस टूल को यूज़ करके इसको बनाकर आप अपने घर के तमाम पंखों को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।